यो ब्रह्मरुद्रसुखनारदभीष्ममुख्ये रालाक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण अनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमनस्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मैं आयो तेरी शरण और तुम हो सर्वाधार, नाव पड़ी मझधार में खींच लगइयो पार। कि प्रीति करो रघुनायक सो, और राही बनो गुरु ज्ञान गली के। दीन दयाल को नाम रटो और दास रहो बजरंग बली के। बोली सियापत रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोले गंगा मैया की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद विष्णु गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, लक्ष्मी गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, विष्णु गोविंद लक्ष्मी गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कैलाशपति भगवान की। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय आनंद कच्चित मूर्ति परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगताधार भक्त वांछा कल्पतरु परिधि परिधि बागंबरधारी देवादिदेव महादेव अवगढ़दानी भगवान भूत भावन कैलाशपति भोलेनाथ की महती कृपा करुणा से श्रावण मास में चल रही दिव्य श्री शिव महापुराण के आज के पावन पवित्र सत्र में प्रवेश करें और श्री गौरी शंकर भगवान को शिव महापुराण के रूप में जो विराजमान है उनको नमन करें। प्रेम से कहो गौरी शंकर भगवान की। 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज से वार्ता कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभु आपने कल बड़ी उत्तम दिव्य कथा श्रवण कराई। आपने बताया था कि शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा में यदि गलती हो जाती है तो भगवान हमारे दोषों को देखते हैं, उन गलतियों को देखते हैं, या हमको उन गलतियों को माफ़ करके हमको भक्ति की कैसे प्राप्ति कराते हैं। आपने बताया प्रभु कल के जो पार्थिव शिवलिंग है उसके पूजन करने से हमको क्या फल मिलता है। प्रभु आपने कल बताया कि शिव का जो नैवेद्य होता है जिसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं उसको श्रवण करने से हमको क्या होता है। प्रभु कल आपने हमको बताया था कि जो बेलपत्र का वृक्ष है वो किसका स्वरूप है। प्रभु आपने ऐसी अनंत कथाएं हमको बताई, रुद्राक्ष की महिमा बताई, भस्म धारण की महिमा बताई, रुद्राक्ष कैसे हमको धारण करना चाहिए, कहाँ तक रुद्राक्ष होता है और ये कितने मुखी तक होता है। तो प्रभु आज हमको और कथा श्रवण कराइए क्योंकि हमारी कथा सुनने में रुचि है। प्रेम से कहो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा मैया बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो नारद जी के मन को वह स्थान बहुत भाया, क्योंकि पतित पावनी गंगा मैया जिस स्थान पर बह रही हों और सुगंध शीतल हवा चल रही हो और हिमालय का पर्वत हो और उस पर्वत में गुफा हो, तो वहाँ पर जाकर के नारद जी महाराज के पैर अपने आप रुक गए। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभावकों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान ने चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें प्रजापति दक्ष ने दिया था और जिसके कारण वे किसी एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। आपको पता होगा कि राजा दक्ष कौन है? भोले बाबा के ससुर साहब और माता पार्वती के पिता। तो राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि हे नारद, एक जगह पे तू लगातार कुछ समय तक ठहर नहीं सकता। तो प्रजापति दक्ष ने ये श्राप दिया था जिसके कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई।
नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। जो इंद्र देवता हैं, जो बारिश इत्यादि करते हैं, पानी बरसाते हैं, ये इंद्र देवता को सबसे अधिक डर लगा रहता है कि कहीं मेरे से ऊंचा देवता मेरे से ज़्यादा तपस्या कर ले तो कहीं मेरे राज्य को न छीन ले। इनके मन में थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी गद्दी से बहुत प्रेम है। तो देवराज इंद्र डर गए। देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए उस पर्वत पे, उस स्थान पे जाओ जिस जगह पर नारद जी समाधि लगाकर बैठ गए हैं और तप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए नारद जी से और नारद जी ने यदि मेरा सिंहासन मांग लिया तो मैं तो फिर उनसे नीचे रह जाऊंगा। तो इसलिए आपको उनका तप भंग करके आना है। तो मीनक ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के जाता है। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी पुरुष होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता होता है जो वो शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है और वह मूर्ख यह समझने की कोशिश नहीं करता कि इस हड्डी को सिंह छीन न ले। वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन न लें ऐसे सोचने लगे। ऐसे सोचने में उनको बिल्कुल लज्जा नहीं आई। तो जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल लगा दिए। फूल खिलने लगे, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामदेव ने अपनी शक्ति से उस स्थान पर शीतल सुगंध चला दी। बहुत अच्छे बाग बगीचे लगा दिए, पेड़ लगा दिए। उन पर कोयल बैठने लगी, वो पुकारने लगी ताकि नारद जी की समाधि भंग हो, उनकी आंखें खुलें और देखें। जब हमको थोड़ा सा सुख मिलता है ना तो हम भगवान से थोड़ा दूर हट जाते हैं। और जब जो तप के लिए क्या चाहिए, शिव महापुराण कहती है तप के लिए तो थोड़ा परिश्रम चाहिए। तप वही कर सकता है जिसमें तप करने की सामर्थ्य हो, शक्ति हो। तो कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि युवतियां, देवांगनाएं जो सब की सब काम कलाओं में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगें साथ गाने लगीं और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल उस स्थान पर खेलने लगी। किस स्थान पर खेलने लगी जी? जिस जगह पे नारद जी बैठ करके तप कर रहे थे, उनकी समाधि लग रही थी। यानी कि कामदेव तो गया ही इस लक्ष्य से था कि मुझको नारद जी की समाधि भंग करके आनी है। तो कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला उन मुनि नारद जी पर असर न कर सकी। तब तो वो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी क्या सीमा, क्या मर्यादा जो उसको दबा सकता हो। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं।
तो कामदेव का वहाँ पर कोई बार नहीं चला। कामदेव उदास होकर के लौटने लगा। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा पड़ा। बोला कि इन मुनि पे मेरा कोई असर नहीं हो रहा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौटने लगा। जिनको लेकर के आया था अपने साथ, उन सभी के साथ वहाँ से चल दिया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि नारद जी की सुशीलता और अपनी करतूत का सब कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बहुत बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। वो कहते हैं ना कि ऐसा को जन्मा जग माही और प्रभुता पाए ताय मद नाई। इस संसार में देवताओं की तो बात क्या है, कोई मनुष्य को यानी किसी कोई इंसान को कोई अच्छा पद मिल जाता है ना, प्रतिष्ठा मिल जाती है, बहुत बड़ी कोई कुर्सी मिल जाती है, तो उस पद के साथ साथ ही उसमें क्या आ जाता है, मद यानी कि अहंकार आ जाता है। ये बात तुलसीदास जी ने स्पष्ट कही है कि ऐसा को जन्मा जगमाई, इस जगत में आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो प्रभुता यानी कि कोई कुर्सी पा करके, कोई पदवी पा करके जिसमें घमंड आया न हो। कोई बिरला ही होगा ऐसा कि जो पद पा करके भी भगवान का भक्त हो। तो नारद जी में अभिमान आ गया। कैसा अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और भोले बाबा तो इतने भोले हैं, महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर एक शिक्षा दी। अब आप एक एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, कृपया आपका ध्यान यहीं रहे। भोले बाबा कहते हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं। भोले बाबा किससे विनती कर रहे हैं? नारद जी से। हे ऋषिवर, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, जो बात आपने मुझे बताई है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी है, इस बात को गलती से भी आप भगवान नारायण को मत बता देना। क्योंकि कोई कोई चीज ऐसी होती है जो छिपा कर की जाती हैं। भोजन, भजन और नारी, ये हैं पर्दे के अधिकारी। भजन जब भी करो तो छिपा कर करो। जब हम भजन करते हैं तो माला ऐसे लेकर के नहीं करते, हमारे पास ऐसी गोमुखी होती है ताकि किसी को दिखे ना। यदि भजन करो कभी तो छिपा कर कियो, यानी एक हाथ से इससे करो तो इसको भी पता नहीं चलना चाहिए, तब जा करके हमारा। वो गोस्वामी जी ने एक बात और कही है, योग युक्ति तप मंत्र प्रभाहो और फल ही तब ही जब करिय दोराऊ। योग की युक्ति, तप और मंत्र, ये तीनों चीज कब फलते हैं, कब हमको फल देते हैं? जब करिय दोराऊ, यानी कि जब इनको हम छुपाकर करते हैं। जैसे कोई साधु संत महात्मा बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, मनस्वी होते हैं, तो रात्रि में ज़्यादातर जब सारी दुनिया सोती है तब जाकर के उस अपने पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं ताकि कोई देख न ले। तो भगवान का भजन जब भी करो, क्योंकि हम किसके लिए करते हैं भगवान का भजन? अपने कल्याण के लिए करते हैं। और जब अपने कल्याण के लिए कोई चीज़ करें तो फिर दूसरे को क्या बताना? हाँ, उसको ये जरूर बता दो कि भाई तू भी कर, पर ये मत बताना कि क्या नाम है मैं इतना करता हूँ। तो भोले बाबा बार बार नारद जी से इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये कथा आपने अपनी मुझे सुनाई है ना कि मैंने कामदेव पर जीत प्राप्त कर ली है तप करके, ये बात आप गलती से भी भगवान श्री विष्णु जी को मत बता देना।
श्री हरि को कभी मत बताना। चर्चा भी चले ना, यदि कोई चर्चा चले तब भी आप छुपा जाना, परंतु उनसे बताना मत। भोले बाबा ने बार बार निवेदन किया। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब अभिमान आ जाता है तो अभिमान में कहते ना कि मद में इंसान चूर हो जाता है। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। कभी कभी जब हमें भी कोई घमंड आ जाता है तो हम किसी की क्यों सुनते हैं? किसी की नहीं सुनते ना, अपने मन की करते हैं। तो हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है। तो शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। और जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद जी के कौन हैं? पिताजी। ब्रह्मा जी हैं वो नारद जी के पिताजी हैं। अब भोले बाबा के पास से नारद जी कहाँ के लिए जा रहे हैं जी? ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। एक बार गान विद्याओं में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए और हरि के गुण गाते हुए कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी के पास। नारद जी में एक विशेषता है, चाहे वो कैसे भी हैं, परंतु वो हरि का सुमिरन ऐसे वीणा जरूर लिया देते हैं। और क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ हरि हर नारायण नारायण नारायण, हरि हर। क्या बात है, जय हो। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ शंभु नारायण नारायण नारायण, शंभु ओ भोले नारायण नारायण नारायण, भोले ओ गोरा नारायण नारायण नारायण, गोरा नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन ओ हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हर। जय हो। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु ओ राधे नारायण नारायण नारायण, राधे ओ गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से कहो बांके बिहारी लाल की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। कहाँ थे हम? नारद जी कहाँ के लिए जा रहे हैं अब? भोले बाबा के पास से अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। हाथ में वीणा लिए और जैसे हमने अभी कीर्तन किया था ऐसे कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी के पास चल दिए। तो ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि पूज्य पिताजी, आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, और मेरे इस तप की कीर्ति तो आपने सुन ली ही होगी, क्योंकि कामदेव जैसे पुरुष को मैंने जीत लिया है। मैंने मन से तप किया, वो कामदेव आया था अपने सहायकों के साथ, परंतु वो हार मान करके चला गया। मैंने इतना कठोर तप किया। तो जो बात भोले बाबा ने कही थी वही बात ब्रह्मा जी ने कही कि पुत्र, अच्छी बात है, तप करना चाहिए, परंतु आपने जो तप किया है इसको अपने हृदय में ही रखना, किसी और से मत कहना। तो बोले कि ऐसी कोई खास प्रशंसा मेरे पिताजी ने भी नहीं की, भोले बाबा ने तो जरूर आदर सम्मान किया था, और अनहोनी ऐसी हो ही गई जिसका डर था। नारद जी नारायण के पास चले ही गए, हरिगुण गाते गए, क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। कहाँ? क्षीर सागर में। लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही हैं, भगवान के चरण दबा रही हैं, और नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो उस स्थान पर नारद जी का पहुंचना होता है। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही समझा दिया था, ब्रह्मा जी ने भी समझा दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। जो आपका स्मरण करता है, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता, जो अज्ञानी होते हैं। तो आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। अब भगवान बड़ाई कर रहे हैं। नारद जी ने
अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। जैसे कोई इंसान ज़्यादा ऊंचा चले जाता है, बहुत ऊंचे पद पे चले जाता है, तो इंसान के मन की बात अपने आप ही समझ में आ जाती है कि ये क्या बोल रहा है। हाँ, सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। तो ये अभिमान भरे शब्द नारद जी ने बोले कि हे करुणा निधान भगवान, आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने अपने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व भरी वृक्ष अंकुरित पैदा हो गए हैं, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि नारद जी के मन में जो अभिमान हो गया है, अभिमान का जो पेड़ उपज आया है, अब ये मुझको क्या करना है, जड़ सहित उखाड़ना है। और भक्त के कष्ट को दूर करना किसका काम है, भगवान का। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो, ये दुनिया को लीला लगे। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब इस जगह पर मेरे भगवान जो नारायण हैं वो लीला करेंगे। अब लीला क्या करेंगे, आप ध्यान से सुने। उस हरि माया ने रास्ते में जब नारद जी वहां से चल दिए तो 100 योजन यानी कि 400 कोस का एक नगर बना दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। भगवान का घर कहाँ पर है, विष्णु जी का वैकुंठ धाम। और जो माया से उन्होंने नगर बनाया था, अब बताओ भगवान का घर है तो कितना सुंदर होगा, उससे भी अधिक सुंदर उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा क्षेत्र बना दिया, जिसकी पूराई मिनती बोले तो 400 कोस की होती है। तो उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थीं। यानी भगवान नगर तो बना दिया, अब नगर का कोई राजा भी हो तो राजा का क्या नाम था जी, शील निधि। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक एक रूपवती कन्या थी, यानी कि शील निधि राजा था और उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था विश्व मोहिनी। यानी कि लक्ष्मी मैया जितनी सुंदर हैं उनसे भी अधिक सुंदर। ये बनाया सब विष्णु भगवान ने अपनी माया से ही है। तो विश्व मोहिनी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थीं, वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि का आदर सत्कार किया और सुंदर आसन दिया। किसने दिया? राजा शील निधि ने। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे ऋषिवर, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम विश्व मोहिनी है। आप इसके हस्त की रेखाएं देखिए और बताइए कि इसके कपाल में, इसकी हाथों की रेखा में क्या लिखा है। क्योंकि नारद जी ज्योतिषी थे। आगे कथा आएगी, आपको जब
माता का विवाह होगा भोले बाबा के साथ, तब भी नारद जी जाएंगे। तब माता पार्वती की मैया का क्या नाम था? मैना। मैना नाम था ना। तो मैना भी पूछेगी कि मेरी बेटी के नसीब में क्या है, तब वो बताएंगे कि इनको कैसा पति मिलेगा। तो ऐसे ही उस शील निधि राजा ने अपनी बेटी को बुला करके कहा कि ये विश्व मोहिनी नामक कन्या है। हे ऋषिवर, आप महाज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं, तपोधारी हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, आप अपनी ज्योतिष के अनुसार बताइए कि इस बच्ची की हाथों की लकीरों में क्या लिखा है। तो उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हो गए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कह पाए। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, क्योंकि हाथ की रेखाएं तो देख ली, अभी बताए नहीं, अभी मन में ही देखा कि इस कन्या के नसीब में क्या क्या है। तो उसकी हाथों की रेखा में दिख रहा था कि जो भी इसे बरेगा, ब्याएगा, वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। वो जहां कहीं भी जाएगा हर जगह से विजय प्राप्त करके आएगा। यह शील निधि कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही करूंगा जिससे यह कन्या मुझे बरे, मेरे से विवाह करे। क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जो इसको बरेगा वो अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, दुनिया का सम्राट हो जाएगा। तो अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे मेरा कल्याण हो। प्रेम से कहो शंकर भगवान की। तो नारद जी कहते हैं कि इस समय जप तप से कुछ नहीं होने वाला। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, मोहित हो जाए और तब जयमाला वो मेरे गले में कैसे भी कैसे करके डाल दे। ये विश्व मोहिनी जो कन्या है, ये कोई और कन्या नहीं, ये साक्षात माता लक्ष्मी है। और लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के ही साथ रहती हैं। तो नारद जी मन में सोच रहे, परंतु नारद जी को नहीं पता था कि ये कौन है। उन्होंने तो हस्त की रेखा देखी और बता दिया। तो नारद जी कहते हैं कि एक काम करूं कि भगवान से जाकर के, भगवान नारायण मेरे हितैषी हैं, उनसे जाकर के मैं सुंदरता मांग लूं, उनका रूप मांग लूं। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि नारद जी सोच रहे थे कि कहीं यह स्वयंवर चालू हो गया, कोई मेरे से भी सुंदर आ गया तो हम तो रह जाएंगे ठनठन पाला मदन गोपाला। तो मन में ऐसी चिंता कर रहे हैं नारद जी, सोच रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए। इतने में सोचते जा रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं, और ये सब विष्णु की लीला से ही चल रहा था। सामने से विष्णु भगवान आ रहे हैं। श्री हरि के समान मेरा हित कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, हे कृपा निधि दया निधि, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को प्राप्त कर लूं।
जेई विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो आप तुरंत वही कीजिए। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखिए। दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका हित नहीं आपका परम हित होगा मैं वही करूँगा, और कुछ दूसरा नहीं करूँगा। ये हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपुत्र मांगे तो वैद्य उसे नहीं दे सकता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी समझ नहीं सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा बड़ा रूप सुंदर है, त्रिलोकी का रूप है। अब उन्होंने, नारद जी ने तो मांग लिया था कि अपना रूप, परंतु भगवान ने दिया कि नहीं ये अब आगे आएगा कि, और नारद जी को तो यही लग रहा है कि जो मेरी शकल है वो भगवान नारायण की है। तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या ये भूल कर भी किसी और के गले में जयमाला नहीं डालेगी। कृपा निधि भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी जान नहीं सका। सबने उन्हें नारद जी को ही जानकर प्रणाम किया। जिस स्थान पर स्वयंवर हो रहा था उस जगह पर भोले बाबा के 2 गण बैठे थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण वहीं पर जाकर बैठ गए ब्राह्मण के वेश में। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान नहीं सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग कर रहे थे, उनकी हंसी उड़ा रहे थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तरह से वरेगी। यानी कि भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया जी? बंदर का। परंतु नारद जी को तो लग रहा था कि नारायण ने मुझको अपना रूप दिया है, क्योंकि भगवान ने बोला कि नारद तू तो हित की बात कर रहा है, मैं तेरे लिए तेरे परम हित की बात करूंगा। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उन्हीं की बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उसका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देख करके ही कन्या के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंगनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों से जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में बैठे थे कि मेरे से समान सुंदर इस संसार में आज कोई नहीं है, फूले बैठे थे, उस ओर